हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, वहाँ अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए और क्या है आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस। जो आप कर रहे हैं वो सही है या क्या है। जो भी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि आपको ईश्वर आप क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अपनी चीज़ों को कर रहे हैं पर उनकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी में खुद को स्टक फील करते हैं, अगर आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं कि मैं बहुत लंबे समय से चीज़ों को कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मेरा यूनियन रुका हुआ है, तो वो क्यों रुका हुआ है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर डिवाइन हमें ये बताना चाहेंगे तो आप अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाइए। जिस भी सिचुएशन में जहाँ भी आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में स्टक हूँ, तो उस चीज़ के बारे में सोचिए, अपनी जर्नी से रिलेटेड अपने पर्सन के बारे में सोचिए और अपने ईष्ट, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि वो आपको गाइड करें इस रीडिंग के माध्यम से। पहला कार्ड यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का आया है और सेकंड कार्ड यहाँ पे वृंदा देवी का आया है और थर्ड कार्ड यहाँ पे श्री सीताराम जी महाराज का आया है और लॉर्ड हनुमान आए हैं। ठीक है, तो बहुत 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 अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सारे लोग हैं जो जिन्हें हम मानते हैं और जिनकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आए हैं भगवान जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर आप अपनी जो सबसे बड़ी गाइडेंस यहाँ पे फील हो रही है, जो सबसे बड़ा फील आ रहा है, वो यहाँ पे ये है कि ये जर्नी आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी एंड है, वो सब कुछ आपको ईश्वर तक ही ले जाना है। आपको ईश्वर तक ही पहुँचाने की ये जर्नी है। तो यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपको यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। जो भी आपकी स्टक आप जहाँ भी फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहने को बोला जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी के साथ रहने को बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं आप में कुछ थोड़ी निगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते करते रह जाते हैं। या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो आपकी एनर्जी को लो कर देते हैं, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देते हैं। तो उस चीज़ से भी यहाँ पे आपको बचना होगा। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, जो भी चीज़ें आपको कही या बताई जा रही हैं, यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों को मानना होगा। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, जैसा कि कहते भी हैं कि ये जर्नी जब भी जिनको मिलती है उनका ये लास्ट बर्थ होता है, तो आपका ये लास्ट बर्थ ही है। और भगवान जगन्नाथ का आना इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं ईश्वर को पाने की तरफ आगे बढ़िए। वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन समय लगेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बात की जाए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें सिर्फ यूनिवर्स ही जानते हैं, सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। वो चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं कि आखिर ऐसी चीज़ें क्यों हैं। तो यहाँ पे बस वैसा ही फील आ रहा है कि मतलब अभी चीज़ों को उन्होंने खुद ही रोक रखा है। किस लिए? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे अगर अभी आपका यूनियन होगा तो आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उन चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कार्मिक साइकिल हैं जो अभी चल रहे हैं, धीरे ही धीरे सही पर वो चल रहे हैं यहाँ पे। और उनमें कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी स्लो प्रोसेस हो रही है। कुछ ऐसे बहुत मतलब बहुत हैवी कर्मा तो नहीं कहे जाएंगे,
ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्मा हैं जो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुए हैं, या मतलब जैसे होता है ना कि चीज़ें हो चुकी हैं, चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अभी चीज़ों को डिवाइन ने रोका है क्योंकि वो सिचुएशन नहीं आई है अभी। ठीक है, तो अभी आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाने की सिचुएशन में हैं। तो जैसे ही वो चीज़ें होंगी, डिवाइन ने सब कुछ तैयार कर रखा है, आपके पर्सन पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार है। आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपने अपने इश्यूज़ को हील कर लिया, आपने अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अभी चीज़ें डिवाइन ने रोक रखी है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन को अगर ऐसी आती है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऐसी गाइडेंस है, ऐसी फीलिंग है कि चीज़ें डिवाइन ने ही रोकी हुई हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पर्सन कैसे क्या चीज़ें हैं, तो आपके पर्सन पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार है। वो भी मतलब पूरी तरीके से रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे आपकी। जो भक्ति है तो वो भी, आपकी भक्ति भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। आप अपने अंदर जो भी आपके चक्रास हैं, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब कुछ अच्छा है, सारी खुशियाँ हैं आपके पास। बस चीज़ें अगर रुकी हुई हैं तो वो डिवाइन ने रोक के रखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि अभी उस सिचुएशन को हैंडल करने की उसमें मतलब पावर में नहीं है, या आप में भी उतनी क्षमता नहीं आई है कि चीज़ें वो सामने आ जाएंगी तो आप उन चीज़ों को अभी हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स अभी उन चीज़ों को आपको देने से बच रहा है, आपको यहाँ पे बचाया जा रहा है किसी सिचुएशन से। बाकी आपके पर्सन पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, अपनी भक्ति, आपकी जो भक्ति करते हैं आप, उससे ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। वो आपकी हर बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब सब कुछ ऐसा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यहाँ पे जो आपकी इनर वॉइस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के लिए गाइड भी कर रही है कि हाँ मतलब सब कुछ हो गया है, अभी सब कुछ पूरी तरीके से आप चीज़ों को सरेंडर कर चुके हैं। तो ये आपके अंदर जो सरेंडर का भाव है, यही यहाँ पे रुका हुआ है। और हम देखेंगे कि डिवाइन आपको कब तक यूनियन में लाएंगे। ठीक है, कब तक आप लोगों का यूनियन होगा यहाँ पे। तो प्लीज़ लॉर्ड जगन्नाथ बताएं, महाप्रभु प्लीज़ बताएं कि देखिए ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम सबके लिए एक ही हो, पर फिर भी कोशिश होगी कि यहाँ पे टाइम बताया जाए। यहाँ पे टाइम के 2 कार्ड्स आए हुए हैं, एक कार्ड और लेंगे। यस, बॉटम ऑफ द डेक यस का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर हो सकता है, वो आपके लिए डेज हो सकते हैं, वीक्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स किसी के लिए हफ्ते हो सकते हैं, और अ ईयर फ्रॉम नाउ, और अभी से लेके 1 साल का समय भी किसी के लिए हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, और टाइम मतलब टाइम जो पीरियड है ये सभी के लिए अलग अलग होगा। तो आप यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख लीजिएगा कि अभी आप कैसा फील कर पा रहे हैं, आपको क्या चीज़ें लग रही हैं, क्या कमियां दिख रही हैं आपको अपने अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। बाकी आप सरेंडर रहें और डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपकी हर चीज़ को होगा। जो लोगों की चीज़ें अभी बाकी हैं उनके ऊपर भी ईश्वर काम कर रहे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जिन लोगों तक ये रीडिंग पहुँची है ना, वो सारे लोग अभी पूरी तरीके से सरेंडर हैं, वो सारे लोग कंप्रोमाइज़। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जो भी चीज़ें हैं आपको लगातार उन सारी चीज़ों के बारे में करते चले जाना है, करते चले जाना है। और
यहाँ पे अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया या कुछ ऐसा किया तो आपको उन्हें माफ़ करते जाना है जितनी जल्दी हो सके। चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, कार्मिक लोगों से अपनी एनर्जी को सेव करिए, ठीक है। और एक कार्ड और लेते हैं, यस। यहाँ पे यस का कार्ड आया है और ये देखिए एक टाइम पीरियड और दिया गया है यहाँ पे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कि यूनियन होना तो कंफर्म है ही है, within the next few months, in the near future, within the next few weeks और a year from now, ठीक है। तो अभी आप पूरी तरीके से सरेंडर रहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन ने सारे ही टाइम दिए हुए हैं, मतलब जिन काफ़ी सारे लोगों की ये रीडिंग है यहाँ पे, तो आप में से जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उन सब के लिए इसमें मैसेज है। और इन द नियर फ्यूचर वीक्स अगर जैसी भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को देखिए और पूरी तरीके से यहाँ पे सरेंडर रहिए आप, ठीक है। यहाँ पे सरेंडर 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 बार बार यही आ रहा है, क्योंकि अभी जो भी चीज़ें हैं उसमें से कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी अभी यूनिवर्स ही उनके साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पे जगन्नाथ जी का और श्री राम जी का कार्ड आना ये बताता है कि सब कुछ डिवाइन के ही ऊपर है, परफेक्ट टाइमिंग है ये सरेंडर के लिए। आप पूरी तरीके से सरेंडर हो जाइए। डिवाइन आपको यहाँ पे आपकी जो आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं वो डिवाइन आपको यहाँ पे करके देंगे, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। आपका क्राउन चक्रा हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपका थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है। आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और एक गाइडेंस और ले लेते हैं यहाँ पे कि क्या गाइडेंस है। तो सरेंडर सरेंडर सरेंडर, बार बार यहाँ पे यही शब्द आ रहा है। आप अपना जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उनको करते रहिए और पूरी तरीके से सरेंडर रहिए, ठीक है। माँ लक्ष्मी आई हैं यहाँ पे आपके लिए, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस। अगर आप करियर में किसी चीज़ में स्टक थे, बगलामुखी माँ भी आई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी वर्क कर रही हैं पूरी तरीके से। आपको यहाँ पे अगर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम थी, जो आपके कार्मिक लोग थे, अगर करियर में कोई प्रॉब्लम थी, कोई आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो वो यहाँ पे आपकी हील हो रही है। उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं माँ लक्ष्मी के आने से और माँ बगलामुखी के आने से। यहाँ पे आपके जो भी कार्मिक लोग थे, जो भी चीज़ें आपकी थी, वो सारी यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। महाकाली भी यहाँ पे आई हुई हैं, जो कि आपको ये दिखा रही हैं कि यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि तभी आप सरेंडर के भाव में हैं और आपकी चीज़ें डिवाइन खुद ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो अब आपके हाथ में नहीं रही हैं, वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और डिवाइन अपने टाइम पे उसे चीज़ें कर देंगे। महाकाली और माँ बगलामुखी का आना यहाँ पे ये दिखाता है कि आपकी जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी कार्मिक लोग हैं, वो अभी यहाँ से आपकी लाइफ से जा रहे हैं। माँ तारा यहाँ पे आई हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको हमेशा डिवाइन गाइडेंस दे रही हैं और हमेशा आपकी प्रोटेक्शन कर रही हैं आपका, ठीक है। राज राजेश्वरी माता आई हैं, जो कि आपको जो भी चीज़ें हैं, जो आपके इल्यूजन्स हैं, अगर आप कभी किसी चीज़ में फंस जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, तो माँ आपको राज राजेश्वरी उन सारी चीज़ों से बता रही हैं और आपकी जो इनर रियलिटी है, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उसको माँ बाहर ला रही हैं, ठीक है। माँ काली यहाँ पे फिर से आई हुई हैं, जो आपको वापस से एक प्रोटेक्शन दे रही हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रही हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपना प्रोटेक्शन लीजिए, चीज़ों को पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइन ने ले रखी हैं। लॉर्ड जगन्नाथ का कार्ड यहाँ पे आना इस चीज़ का एक बड़ा संकेत है मेरी रीडिंग में कि हाँ, चीज़ें अभी आपके हाथ से बाहर हैं, ठीक है। क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तो और ऐसा कहते हैं कि जो कलयुग के भगवान हैं वो भगवान जगन्नाथ हैं। तो हम सब कलयुग में ही हैं, हमारी जर्नी कलयुग में ही है, चल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो पूरी तरीके से सरेंडर रहिए और महाप्रभु जिसके जिसके भी साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब कुछ उन्हीं के अकॉर्डिंग हो रही हैं और सारी चीज़ें आगे चल के अच्छी होनी भी हैं।
तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सरेंडर रहना है, क्योंकि अभी आपकी सारी चीज़ें डिवाइन खुद हैंडल कर रहे हैं। आपने जो भी भक्ति की है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को डिवाइन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को वो सुन रहे हैं, और आपकी जो भी विश है, जो भी आप प्रेजेंट में चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको भी वो पूरा कर रहे हैं। तो ये आज आप लोगों की रीडिंग थी, आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। अगर आपको लगता है ये आपके लिए थी, आपसे मैच हुई, तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।